श्री नीतीश मिश्रा। हाँ, पूरक पूछिए। जी, मैं माननीय मंत्री जी से विशेषतः ये सिर्फ जानना चाहूंगा। पहले तो मुझे लगा कि माननीय मंत्री जी को मैं धन्यवाद दूं उनके खंड 3 को पढ़ने के बाद, जिसमें मुझे लगा कि इन्होंने स्वीकार कर लिया है कि सड़क का निर्माण ये करेंगे। लेकिन मैं इसको नहीं समझ पा रहा हूं अध्यक्ष महोदय, पढ़ने के बाद भी मंत्री जी स्पष्ट करेंगे कि विभाग के पत्रांक इन्होंने कुछ दिया है कि इसके द्वारा नाबार्ड के तहत ये प्रस्तावित है। दूसरा, इन्होंने कहा है कि प्रशासनिक स्वीकृति के उपरांत, ये तो इतनी समझ मुझे भी है अध्यक्ष महोदय कि प्रशासनिक स्वीकृति के उपरांत ही ये कार्य होगा। ये सड़क झंझारपुर का लाइफलाइन है और अभी मेडिकल कॉलेज, माननीय मुख्यमंत्री जी की देन है कि झंझारपुर को एक मेडिकल कॉलेज प्राप्त हुआ है और उसके कंस्ट्रक्शन के कारण और पूरे हमारे अनुमंडल मुख्यालय की प्रमुख आबादी वहीं से गुजरती है। 2012 में इस सड़क का निर्माण हुआ था, उसके बाद ये सड़क नहीं बनाया गया है। तो चौड़ीकरण का प्रस्ताव जो माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि प्रस्ताव है, तो ये नाबार्ड के तहत इसको करवाना चाहते हैं। ये कब तक करा देंगे, कृपया ये स्पष्ट कर दें। और जब तक ये कराएंगे तब तक जो सड़क की जो स्थिति अगर वो मेंटेनेंस में है तो उसको मोटरेबल बनाने की भी कार्रवाई वो करें। यही माननीय मंत्री जी से मैं पूछना चाहूंगा। ये नाबार्ड योजना के तहत इसी वर्ष के लिए प्रस्तावित है और उसको इसी वित्तीय वर्ष में हम लोग इस योजना को स्वीकृति प्रदान करने वाले हैं और इसीलिए मैंने माननीय सदस्य को जानकारी दी है कि इस वर्ष की नाबार्ड की योजना के अंतर्गत इसको हम लोग इस वर्ष के वित्तीय वर्ष के योजना में इसको शामिल कर लिए हैं। और जहां तक मोटरवेल मेंटेनेंस की बात है, एक बार इस पूरे, चूंकि ऑलरेडी नए सड़क वाइडनिंग और मेंटेनेंस का काम है, तो जो भी एजेंसी को मिलेगा उसके थ्रू हम लोग इसको मोटरेबल कराएंगे। अध्यक्ष महोदय, इस वित्तीय वर्ष में 8 मास शेष हैं और हमने ये स्पष्ट कहा कि सड़क बहुत आवश्यक है और माननीय मंत्री जी के ही उत्तर में है कि ये इसका आधा हिस्सा नेशनल हाईवे ने ले लिया है, तो मात्र 5.5 किलोमीटर अवशेष है जो इनके एमडीआर के तहत वो आता है। तो सिर्फ 5.5 किलोमीटर और उससे एक प्रमुख आबादी को लाभ होगा और ये नेशनल हाईवे को भी कनेक्ट करता है। अगर झंझारपुर के कोई भी लोग नेशनल हाईवे पर जाना चाहेंगे NH57 पर, तो इसी मार्ग से वो जाते हैं। अगर अस्पताल आना है इसी मार्ग से आएंगे, कोर्ट जाना है, अनुमंडल कार्यालय जाना है, तो 8 माह में ये इसको स्वीकृति करेंगे, फिर पूरे प्रोसेस होगा। तो ये जो हमारा वित्तीय वर्ष है 21-22, तो वो तो पूर्णतः निकल जाएगा, इसमें ये कार्य संपादित नहीं हो पाएगा। मैं माननीय मंत्री जी को पुनः आग्रह करूंगा कि अगर संभव हो तो जितनी शीघ्र इस रोड की स्वीकृति प्रदान करें। बहुत लंबी सड़क नहीं है, लेकिन एक बहुत बड़ी आबादी इससे लाभान्वित होगी। अध्यक्ष महोदय, मैंने कहा कि हम लोग इस प्रक्रिया में हैं और जो माननीय सदस्य का जो सवाल का जो विषय की गंभीरता है उसको हम लोग ध्यान में रखे हुए हैं, इसीलिए हम लोग इसको प्राथमिकता देते हुए इस वर्ष ही लेंगे इसको। श्री अनिरुद्ध कुमार।